वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये। अर्थात, हे प्रभु, अगर आप मुझे सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं तो मैं आपसे न तो सांसारिक जीवन से मुक्ति की आशा करता हूँ, ना ही मुझे आपके स्वर्गीय वैकुंठ में कोई स्थान चाहिए और ना ही भक्ति के द्वारा कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे दिल में हमेशा प्रकाशित रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की कोई इच्छा नहीं है। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जगदीश्वर की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पहले वाले अध्याय भी जरूर सुन लीजिए। और मार्गशीर्ष मास की कथा में आज आप सुनेंगे इंद्रदुम्न के द्वारा सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। मुनियों ने जैमिनी ऋषि से पूछा, हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नृसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रदुम्न ने क्या किया? जैमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग, पद और क्रम सहित 4 वेदों के विद्वान सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णवों को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वो चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी तो कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान पर सुखपूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्यमाला, चंदन, वस्त्र और विष्टर अर्थात आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाएं, तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नीलमाधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसीलिए मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, इंद्रदुम्न, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्तवत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। तदनंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्याह वाचन और आभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। फिर उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आहवनीय अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठे। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहां 6 प्रकार के अन्न, पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। वहां सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता और आग्रहपूर्वक भोजन कराया जाता था।
वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी, कोई विमुख नहीं लौटता था। महाराज इंद्रदुम्न के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान ही हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञानुष्ठान में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अगन्या ध्यान से लेकर अवभृत प्रचार तक सब कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार ही संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहाँ सप्तर्षि याज्ञवल्क आदि मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाको वाक्य, सूक्त तथा गुह्य उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रदुम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेघ यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सुत्या अर्थात सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रदुम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणि में श्वेत दीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत दीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक अत्यंत उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान गौर तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी और भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रदुम्न को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रदुम्न बोले, हे जगदाधार, आपको नमस्कार है। हे जगदात्मन, आपको नमस्कार है। हे कैवल्य स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे गुणांजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय के दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य और ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत ही छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे दीनबंधो, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर
मैं भवसागर के पार हो गया। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यो स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। ऋषि जैमिनी जी कहते हैं, तदनंतर राजा के अश्वमेध यज्ञ में सुत्या अर्थात सोमरस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को यानी कि गरीबों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय समीप आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्वमूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशावतार होता है। भक्तवत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापाहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांत स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नतापूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए, ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शोक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पूछा, हे मुने, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। ये आकाशवाणी थी। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्नपूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश न करे और न कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहां काम करने वालों के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी में कहा था वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई। हे राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई प्रमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। हे राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं
और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचल पर कल्पवृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नीलमाधव का पूजन करता था, वह विश्वावसु नाम वाला शबर अर्थात भील वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के अनुसार लेप आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्रालंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रदुम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि है। इन्हीं श्रीहरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठमय शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रदुम्न ने करुणामय जगन्नाथ का स्तवन किया। हे दया सागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुटों में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद और कहाँ मल, मूत्र, रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़ी से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर। हे ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? हे देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए हैं। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते? हे मुरारे, क्या आपके चरणार विंदों से दूर रहने का ही यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, यह सब कुछ आपके तत्वज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपको स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरणार बिंदों से कभी अलग न हो। आप सच्चिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्रों जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूपी सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक एवं आनंदप्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को न पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय हे विष्णुदेव, हे वेदांत वेद्य, हे अव्यय, हे विश्वनाथ, आप ही समस्त पापराशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्त्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रदुम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो।
जय हो। सनक सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप, सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतया जानने में नहीं आते। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तदनंतर अन्यान्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, श्रोत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान और वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादशाक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया है। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की, देवी सूक्त से सुभद्रा का और सुदर्शन संबंधिनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्तिपूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्ति वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रदुम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंगभंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे
प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुण्ड दण्डिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है।
शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है,
उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था। उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।